Now, what's your vision? हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। सबसे पहली बात, किसी भी सेंटेंस को जब हम तोड़ते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सबसे पहले तोड़ते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे एक सेंटेंस है, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। ही गोज टू स्कूल। अब मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप ऑब्वियसली ये बता सकते हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? कई बार जब किसी से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट या सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो हमारे पास एक नॉर्मल सा आंसर आता है, डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन ये कंप्लीट सब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं है। उसका रीजन है, मैं आप लोगों को एक सेंटेंस और देता हूं। ही इज ए स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप कहेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो ही है। यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही सब्जेक्ट है। जब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही इज ए स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन हुआ ही नहीं। तो हाउ कैन वी से कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर ऑफ द एक्शन है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझने के लिए इस चीज को क्लियर तौर से समझ लें कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में प्रेडिकेटिव पार्ट में कुछ बताया जाए। यानी सब्जेक्ट जो है वो चीज है, चाहे वो एक शब्द हो या एक से ज्यादा शब्द हो, उनके बारे में सेंटेंस के बाकी हिस्से में हमें कुछ बताया जाएगा। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई के बारे में क्या बताया है? टीच इंग्लिश, कि आई क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। ही इज ए स्टूडेंट, वह क्या है? वह एक विद्यार्थी है। यानी एक विद्यार्थी है। कौन है एक विद्यार्थी? ही है। टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? आई। प्लेज हॉकी, हॉकी खेलता है। कौन खेलता है? ही। हो सकता है शी या कोई भी एक नाम, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी। अब जब हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन ना होके हर बार वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में सेंटेंस के बाकी हिस्से में उसके बारे में बताया जाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट में हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है। सेकेंड पार्ट, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी हमें बताता है। यानी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जितना भी हिस्सा बचता है उस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट से अलग जो भी कुछ सेंटेंस में बच गया, दैट थिंग इज नोन एज प्रेडिकेट। वही चीज हमारी प्रेडिकेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। नियरली 50% लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। देखिए, जब ये सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप कहोगे ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं। ही, आई एग्री विद यू, आपसे सहमत हूं मैं, सब्जेक्ट है, गोज वर्ब भी है, लेकिन टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। टू स्कूल एक्सटेंशन है। टू स्कूल क्या है? ये एक्सटेंशन है। अब हमें इस चीज में एक क्लियर डिफरेंस समझना है। सबसे पहले जानिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय
वर्ब में जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां देखिए, ही शी प्लेज हॉकी। हॉकी, मान लो एक हॉकी स्टिक रखी है या हॉकी जब खेली जाती है, इस तरह से हॉकी खेली जाती है, तो जो खेलने का काम जा रहा है वो हॉकी के ऊपर जा रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, खेलने का काम किसके ऊपर जा रहा है? फुटबॉल के ऊपर जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग आप एक बहुत ही आसान सा सेंटेंस जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, आप वो सेंटेंस देखिए। राम स्लैप्ड मोहन और हिम और हर, आप कुछ भी कह सकते हैं। राम ने थप्पड़ मारा, राम ने थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ किसको मारा? मोहन को मारा, तो थप्पड़ के लगने का असर किसके ऊपर गया? मोहन के ऊपर। हिम, उसको थप्पड़ के लगने का असर किसके ऊपर गया? हिम के ऊपर। हर, थप्पड़ के लगने का असर किसके ऊपर गया? हर के ऊपर। तो इस चीज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये चीजें हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्या यहां पर जब वो स्कूल जाता है या जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जो भी कहीं किसी जगह पर हम जाते हैं, जब हम जाना स्टार्ट करते हैं या जब हम जा रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस जगह के ऊपर कोई असर आ रहा है? हमारे जाने का जो काम हो रहा है, हमारा चलने का जो काम हो रहा है, क्या उस काम का असर उस जगह के ऊपर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ही गोज, वह जाता है। जब वो जाता है तो स्कूल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब इन ट्रांजिट। यहां पर जब ऑब्जेक्ट है तो हम वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, ही इज ए टीचर। जब भी आप किसी से पूछोगे तो वो कहेंगे ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। कैसे हो? ही सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में प्रेडिकेटिव पार्ट में कुछ बता रखा है। ही क्या है? ही क्या करता है? ही कुछ ना कुछ इसके बारे में बता रखा है। क्या है? ही एक टीचर है, तो ये सब्जेक्ट, कोई डाउट। इज वर्ब है क्योंकि वर्ब के दो काम होते हैं, या तो वो एक्शन बताती है या वो स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। तो यहां पर इसने स्टेट ऑफ बीइंग बताई है, तो ये वर्ब है। लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाली वर्ब टीचर। जब कोई एक्शन ही नहीं है, सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो टीचर के ऊपर काम का असर आया कहां से? और जब इस वर्ड के ऊपर काम का असर नहीं आया तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? तो ऑब्जेक्ट हमेशा वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके ऊपर काम का असर आता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, राम स्लैप्ड मोहन। राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। जब भी थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने का असर मोहन के ऊपर गया, इसलिए मोहन ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहां पर एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो बाकी का पार्ट बचा, जो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करें? वर्ब के साथ हु या व्हाट लगाएं। हमारा सेंटेंस था ही प्लेज हॉकी, प्लेज हॉकी। हु प्लेज हॉकी? ही। आंसर बिल्कुल क्लियर आपको मिल जाएगा, तो वो वर्ड आपका सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, व्हाट से कैसे लगाएंगे? तो व्हाट का यूज कैसे करेंगे? ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। पेड़ हमें फ्रूट देते हैं।
trees give us what? Fruits. तो object. Give us fruits. What give us fruits? What give us fruits? Trees. Subject. I gave him a pen. I gave, मैंने दिया. क्या दिया? What? A pen. Object. I gave, मैंने दिया. Whom? किसको दिया? Him. उसको दिया. That is also object. यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी whom के आंसर में और what के आंसर में एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो, तो what के आंसर में आने वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और whom के आंसर में आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.